भारतीय वैज्ञानिकों ने तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और अंतरिक्ष की बात करें चाहे हम डिफेंस की बात करें, हर जगह इसरो और डीआरडीओ अपना परचम लहरा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक नए सैटेलाइट की जिसको सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद उसको सफलतापूर्वक जीटीओ ऑर्बिट में सेट कर दिया है। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट, टीवी और जितना भी इंटरनेट से काम होता है उस सभी की क्षमता में बढ़ोतरी मिलेगी, यानी कि भारत को मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ भारतीय नौसेना की क्षमताओं में भी इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से बढ़ोतरी होगी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि भारतीय नौसेना की जितनी भी पनडुब्बी होती है, यानी सबमरीन होती हैं, जहाज होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, डेस्ट्रॉयड होते हैं, जितने भी भारतीय नौसेना के वाहन होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं जो कि पानी की सतह पर चलते हैं, पानी के अंदर चलते हैं या समुद्र में जो भी कार्य होता है नौसेना द्वारा, वो सभी नेटवर्किंग द्वारा ही किया जाता है। तो उस नेटवर्किंग को संभालने के लिए भारत के पास एक बड़ा सैटेलाइट होना चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी भारतीय इसरो को सौंपी गई थी। इसरो ने कारनामा कर दिखाया, GSAT-7R या CMS-03 नाम से सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, जो कि स्पेशली नौसेना के कार्य आएगा और साथ ही साथ साउथ रीजन में, यानी भारत का जो साउथ इंडिया है उस रीजन में नेटवर्किंग को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा और भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है। अब थोड़ा तकनीकी पे बात कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी पे बात कर लेते हैं। ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है CMS-03 GSAT-7R और ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थित और जियो का मतलब होता है पृथ्वी। आप सभी को पता है जियो बोलते हैं गोल गोल पृथ्वी को और स्टेशनरी मतलब स्थिर। लेकिन जो सैटेलाइट होते हैं वो तो यात्रा करने के लिए होते हैं, यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में पृथ्वी की निगरानी करने के लिए छोड़े जाते हैं, जासूस होते हैं। लेकिन इसे जियो स्टेशनरी क्यों बोला गया? जियो स्टेशनरी इसलिए बोला गया क्योंकि इसे जीटीओ यानी कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में सेट किया गया है। कहां से सेट किया गया? ये है भैया हमारी पृथ्वी। पृथ्वी होती है गोल गोल, आप सभी को पता है पृथ्वी एक बॉल की तरह होती है जो कि ब्रह्मांड में तैर रही है। जैसे हमारी पृथ्वी तैर रही है वैसे ही और सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह तैर रहे हैं। ये जो बोलते हैं कि पृथ्वी किसी इंसान पे खड़ी है या कोई भी लेके इसको खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रेविटी के यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये ब्रह्मांड में सभी ग्रह तैरते रहते हैं। उस बात को फिर कभी करेंगे किसी और वीडियो में। थोड़ा यहां समझ लेते हैं सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी को। लेकिन सर हम बात सैटेलाइट की कर रहे हैं तो पृथ्वी का क्या लेना देना है? हाँ, पृथ्वी से ही तो लेना देना है। सैटेलाइट जो भेजा गया है पृथ्वी की निगरानी करने के लिए तो भेजा गया है। क्या टोटल पृथ्वी की निगरानी करने के लिए भेजा गया है इसको? जी नहीं, ये स्पेशली हमारे भारत की निगरानी करने के लिए भेजा गया है। जब हम भारत के मैप की बात करते हैं तो लगभग कुछ इस तरीके का मैप होता है, करेक्ट तो नहीं है फिर भी देख लीजिए। तो ये वाला जो सारा रीजन है ये समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ अरब सागर होता है और यहाँ बंगाल की खाड़ी होती है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। इन दोनों को मिलाकर बनता है हिंद महासागर। अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी इक्वल्स टू हिंद महासागर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन क्षेत्र में रहती है भारत की नौसेना और नौसेना करती है निगरानी भारत की टेरिटोरी, यानी भारत की जो बॉर्डर है उनकी निगरानी करने के लिए नौसेना उपस्थित है यहाँ पर। लेकिन नौसेना के पास जो भी हथियार हैं, फ्रिगेट्स हैं, डेस्ट्रॉयड हैं, पानी के जहाज हैं, उनको चलाने के लिए होता है नेटवर्क। भाई उनका सारा काम नेटवर्क पे ही डिपेंड होता है। लेकिन ये हम और आप इंटरनेट यूज करते हैं, उस इंटरनेट को यूज नहीं करके ये सैटेलाइट फोन्स का यूज करते हैं। अब सैटेलाइट फोन की स्पीड इतनी हाई क्वालिटी के होने चाहिए कि जैसे ही मैसेज ट्रांसफर हो बीच में कोई रुकावट ना आए, तो उसके लिए होता है सैटेलाइट। भाई मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए सैटेलाइट छोड़ा हुआ होता है इंडियन इसरो के द्वारा। तो स्पेशली ये जो सैटेलाइट छोड़ा गया है वो इंडियन नेवी के लिए ही छोड़ा गया है और इस क्षेत्र की रक्षा के लिए। तो इस क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और जितना भी इंटरनेट होता है सबको मजबूती मिल रही है। भाई मीनिंग तो यही हुआ ना यहाँ से। लेकिन थोड़ा और समझ लेते हैं। ये जो पृथ्वी है इसमें भारत लगभग यहाँ पड़ता है इस क्षेत्र में, यानी ये विषुवत रेखा है, सेंट्रल लाइन पृथ्वी की सेंट्रल लाइन से थोड़ा ऊपर पड़ता है, ठीक है ना, उत्तरी दिशा की तरफ भारत पड़ता है। अब भारत में भी ये जो क्षेत्र है, नीचे वाला जो क्षेत्र है जिसको साउथ इंडिया बोला जाता है, जिसके दोनों तरफ समुद्र है, उसी के बिल्कुल ऊपर निगरानी करेगा हमारा CMS-03 या GSAT-7R सैटेलाइट। हमेशा उसी की निगरानी में तैनात रहेगा। क्यों तैनात रहेगा? क्योंकि यह भी इतनी ही गति के साथ परिक्रमा करेगा पृथ्वी के साथ साथ जितनी गति के साथ पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। कितनी? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के साथ साथ ही घूमता रहेगा। आई बात समझ में?
अब इस सैटेलाइट का प्रयोग क्या होगा? मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला वगैरह होने की तैयारी चल रही है, तो जैसे ही सैटेलाइट का कैमरा उस हमले को देखेगा, पाकिस्तान की तरफ झांक लेगा, क्योंकि समुद्र के क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है भाई इस क्षेत्र पे, तो यहां से मान लीजिए हमला होता है भारत पे, तो देख लेगा और तुरंत इंडियन नेवी को मैसेज मिलेगा और नेवी अपनी मिसाइल वगैरह लॉन्च करके पाकिस्तान को ठोक देगी। ठीक है ना। इसी तरीके से सैटेलाइट के जरिए टेलीकम्युनिकेशन किया जाता है। और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, पहले भी मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से सैटेलाइट्स का यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन में। जीसैट श्रेणी के जो सैटेलाइट होते हैं उनको अलग अलग नाम से छोड़ा जाता है, जैसे इसको CMS-03 के नाम से छोड़ा गया है। जीसैट श्रेणी के सैटेलाइट स्पेशली भारतीय फौज यानी इंडियन डिफेंस के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, सभी के लिए जीसैट श्रेणी के सैटेलाइट छोड़े गए हैं। पहले से भी कई सैटेलाइट इंडियन आर्मी के लिए कार्यरत हैं। ठीक है ना। तो जीसैट श्रेणी के सैटेलाइट जो होते हैं वो स्पेशली ही भारत की रक्षा के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटीज के लिए उड़ाए जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। और ये जितने भी सैटेलाइट होते हैं सभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। मैंने आपको बताया स्थिर सैटेलाइट, ये इधर उधर चलते तो हैं लेकिन उसी लोकेशन पर देखते रहते हैं जिसके लिए इन्हें छोड़ा गया। तो ऐसी ही साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय इसरो, जय विज्ञान। और इंडियन इसरो को एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च इन GTO ऑर्बिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।